हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज जो है कि मतलब हिस्ट्री का फिर से डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो ऐतिहासिक काल आज पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड। तो ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है, यानी कि ऐतिहासिक काल के बारे में जो है लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है, यानी कि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिला है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है वैदिक काल से लेकर के अभी तक का समय है, यानी कि किसमें है, ऐतिहासिक काल में है। इसमें पढ़ते हैं, सिक्का के बारे में पढ़ते हैं। तो सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्के का क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था, यानी कि टेराकोटा का जो सिक्का था वो मिट्टी का बना होता था। किसका बना होता था? मिट्टी का बना होता था। यह सिंधु सभ्यता से बना था। किससे बना था? सिंधु सभ्यता से बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, यानी कि आहत जो सिक्का था ना, उस पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पहला धातु का सिक्का कौन था? आहत। हाँ, पन चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। पन चांदी के सिक्के थे जो किसके काल में प्रचलित थे? मौर्य काल में। मौर्य काल में प्रचलित थे। शीशा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। शीशा का सिक्का कब प्रचलित था? सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया, यानी कि पहली बार सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रचलित किया गया? यूनानी शासकों के द्वारा। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया, यानी कि शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रचलित किया गया? कुषाण शासकों के द्वारा। कुषाण शासक। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रचलित किया गया? गुप्त काल के द्वारा। इस समय शासक स्कंदगुप्त था, यानी कि जब अशुद्ध सोने का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, उस समय शासक गुप्त काल में प्रयोग किया गया। लेकिन गुप्त काल में शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ, यानी कि चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के समय प्रचलित हुआ, यानी कि राजा रानी का जो सिक्का है वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के समय प्रचलित हुआ। और मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में था। कौड़ी का सिक्का भी गुप्त काल में ही हुआ, यानी कौड़ी का सिक्का किस काल में हुआ? गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था, यानी कि चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने करवाया था। और शिहाबुद्दीन ने जो करवाया था, यानी कि जब हुमायूं के और बिहार के जो क्या थे, शेरशाह थे, जब दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तो मतलब हुमायूं जो थे यानी कि नदी में गिर गए थे, तो उनको जो मछुआरा था शिहाबुद्दीन वही बचाया था। तो हुमायूं जो थे उनको वादा किए थे कि आप दिल्ली में आइए, आपको एक दिन का बादशाह बनाएंगे। तो वही माने कि जब राजा बना शिहाबुद्दीन तो वही चमड़े का सिक्का चलाया था। चांदी के रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया, यानी कि चांदी के रुपये का प्रारंभ किसने किया? शेरशाह सूरी। चांदी के रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया, यानी कि चांदी के रुपये का प्रारंभ किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। और तांबे के दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। और सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया, यानी कि सोने की असरफी का प्रयोग किसने किया? शेरशाह सूरी ने ही किया। अब पढ़ते हैं वेद के बारे में। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब पढ़ते हैं वेद के बारे में। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह सबसे प्रमुख किसका ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय के कहा जाता है। प्रकार है, देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्या क्या है?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अर्थवेद। अर्थवेद। गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया है। यानी गुप्त काल में कृष्ण देवयान एक नाम है, मतलब कोई है, उन्होंने यानी कि वेदों का क्या क्या संकलन किया है, मतलब कलेक्शन किया है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितना था? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद थी। अतः वेद की त्रयी कहा जाता है, यानी कि वेद को त्रयी कहा जाता था प्रारंभ में। मतलब अर्थवेद बाद में जोड़ा गया था। अर्थवेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते। यानी कि जब अर्थवेद को शामिल किया गया तो इसको वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। और ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है यानी कि मंत्रों का संग्रह होता है। यानी कि ऋग्वेद जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंत्रों का संग्रह। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। यानी कितना इसमें? मतलब 10 को मंडल, 228 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यानी कि ऋचाओं की अधिकता है, ऋचाएं जो कि है, मतलब इसका अधिकता 10,580 है, इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद इसमें गायत्री मंत्र, यानी कि यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। यानी कि इसमें जो है सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र की चर्चा है। किसमें चर्चा है? ऋग्वेद में। ये जो है उस सूर्य भगवान को समर्पित, नहीं उनको समर्पित किया गया है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। यानी कि पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया। यानी कि ऋग्वेद का 10वां मंडल बाद में लिखा गया। पहला तथा 7वां मंडल दोनों बाद में लिखा गया। 7वां मंडल जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। जबकि सबसे पहले 7वां मंडल, ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया है। जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया? और सब बाद में पहला 10वां। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। 9वें मंडल की चर्चा है, सोम देवता का चर्चा है। यह जंगल के देवता थे। यानी कि सोम देवता जो थे वो कहाँ के देवता थे? जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहते हैं। यानी ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यानी कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। यानी कि ऋग्वेद का उपवेद है जो आयुर्वेद है, और इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राज युद्ध की चर्चा है। इसमें 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। किसमें 10 राज्य युद्ध की चर्चा है? नहीं, आयुर्वेद में। आयुर्वेद में, हाँ। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें 990 मंत्र है। इसमें बुद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यानी कि यजुर्वेद जो है यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। मतलब इसे 2 भाग में बांटते हैं। किसे 2 भाग में बांटते हैं? यजुर्वेद को 2 भाग में बांटते हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। पहला कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसके ज्ञानी के अर्थ वयु कहते हैं। इसके ज्ञानी क्या कहते हैं? अर्थ वयु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। आगे ना बात सभी, हाँ। यानी कि धनुर्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। आज के इतना ही देते हैं।